स्टार्ट है वहाँ का क्या देखना है एक बार, नंबर बढ़ रहे हैं। नहीं है तो फिर मैम को बुलाओ वो कर। ओके सो जय हिंद गाइस, हम आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं अब। सो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, ऐश्वर्या राय विन्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट सीमा 2024। अब ये सीमा क्या है? सीमा इज साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। तो साउथ इंडियन जो इंटरनेशनल लेवल तक मूवी पहुंच जाती है उनके लिए अवार्ड है सीमा अवार्ड, जो कि ऐश्वर्या राय ने जीता है। एंड उनकी मूवी का नाम क्या था? तो ये है एपिक फिल्म है पोनियन सेल्वन 2। इस मूवी का नाम था पोनियन सेल्वन 2 एंड इसके डायरेक्टर थे मणि रत्नाम। तो ये मणि रत्नाम की मूवी थी। आपको इसमें इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा चीज़ें सिर्फ नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए। अब आ रही है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य योजना। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जिसकी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें वो जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी पेंशन आती है। पेंशन कैसे आती है? उनकी सैलरी से हर महीने कुछ कुछ पैसे कटते हैं एंड रिटायरमेंट के टाइम वो ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर ब्याज वगैरह मिलता है। तो वैसे ही स्कीम आई है बच्चों के लिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए एक पेंशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें वो पैसे मतलब इन्वेस्ट करेंगे, तो बाद में जाके अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठी हो बच्चों के लिए, बाद में काम आए, करियर वगैरह में काम आए, उसके लिए। सो इसमें ये योजना का नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, एनपीएस वात्सल्य योजना। एंड यूनियन बजट में, एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये याद होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। मैंने कुछ मिनिस्टर और कराए थे, कौन कौन से थे वो? एक तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कौन है वो? पीयूष गोयल। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर वेंकटेश नाम है उनका। एंड बाकी हम करते रहेंगे। एंड कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं 7 जो डेवलपमेंट में पीछे हैं, उनके लिए मिनिस्टर कौन थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। एंड जो लोग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, यस कमिंग, जो यूपीआई वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर बैंक अकाउंट से आगे से मैसेज भी आया होगा कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत अगर आपको आपके नाबालिग बच्चों वगैरह की आईडी बनानी है तो बनवा सकते हो। फिर एक न्यू डे याद आया है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। सो ये क्या चीज़ है इंटरनेशनल इक्वल पे डे? तो बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि काम पे सेम काम है, सेम वर्क है,
बट जो मेल्स होते हैं उनके लिए सैलरी ज़्यादा होती है एंड वुमेन्स के लिए सैलरी कम होती है। सो उसी के लिए हम ना नेशनल इंटरनेशनल इक्वल पे डे करते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें दोनों को इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर काम सेम है तो फिर पेमेंट भी सेम होना चाहिए। सो इसमें बस डेट याद रखनी है एंड डे याद रखना है। हमने कुछ डेज और पढ़े थे, कौन कौन से डे थे वो? हमने डेज पढ़े थे कुछ। हाँ, हिंदी दिवस कौन सी डेट? 14 सितंबर। उसके बाद कौन सा डे था? ओजोन दिवस कौन सी डेट? यस, 17 सितंबर। और एक डे था पेशेंट सेफ्टी डे, मरीज सुरक्षा दिवस, वो कौन सा था? ओके, यस करो। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर। तो इसकी 18 सितंबर डेट याद रखनी है। ओजोन डे 16 सितंबर और पेशेंट सेफ्टी डे, ठीक है। तो ओजोन डे 16 सितंबर और पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनॉग्रेट किया, लेकिन हमने हमारी फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनॉग्रेट किया था। क्या किया था? कुछ शुरुआत की थी। दिन नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन के इनॉग्रेशन किया था उन्होंने, कॉन्फ्रेंस की। और यहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया है अहमदाबाद से भुज के लिए रैपिड रेल। तो इसका नाम है, इंडिया की पहली ये नमो भारत रैपिड रेल है और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद से भुज के लिए। जो जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड होती है वो सारी अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो याद रखनी है कि वो क्या क्या इनोग्रेट करते हैं। यस, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार टू डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, श्री वी श्रीवनास, Secretary Department of Administrative Reforms and Public Grievances was conferred the राजभाषा। ओके, तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? श्री वी श्रीनिवास को मिला है और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों से भारत मंडपम में मिला है। सो किसको मिला है, क्या मिला है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। श्रीनिवास को मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एंड ये 14 सितंबर को ही मिला है क्योंकि भाषा से रिलेटेड है। हिंदी दिवस था तो उसी दिन मिला है। उसी दिन भारत मंडपम में इन्होंने 4th एडिशन की थी, उस दिन ऑफिशियल लैंग्वेज की कॉन्फ्रेंस, सो उसी में मिला है ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो एक होता है, अलग अलग तरह के अवार्ड होते हैं, तो एक है ये प्राइम टाइम एमी अवार्ड, जो जीता है एक हैक शो ने, हैक्स टीवी शो है जिसने एमी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी। अब ये एमी अवार्ड है लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए, ड्रामा के लिए अलग अवार्ड होता है, मतलब कि एमी में ही ड्रामा के लिए अवार्ड देते हैं, कॉमेडी के लिए अवार्ड देते हैं। तो ये जो मूवी है हैक्स मूवी, इसे कॉमेडी के लिए ये अवार्ड मिला है। कर लिया नोट, जाने तुम्हें आगे। और इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, इंजीनियर डे 15 सितंबर किसकी याद में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया, इनकी याद में मनाया जाता है। तो हमारे पास कंटिन्यूअस डे हो गए। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 17 सितंबर पेशेंट सेफ्टी डे एंड 18 सितंबर इक्वल पे डे, बराबर पेमेंट मिलेगा,
जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो डे, इक्वल पे डे। अब ये एक इंटरनेशनल चीज़ की है इंडियन, मतलब कि हम ऐसे ऑपरेशंस करते रहते हैं, जैसे कि कुछ साल पहले टर्की में भूकंप आ गया था तो हमने वहाँ पे ऑपरेशन दोस्ती किया था। फिर हम अलग अलग ऑपरेशंस करते रहते हैं हर देश में लोगों को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो अभी किया है ऑपरेशन सद्भव, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नाम याद होना चाहिए, ऑपरेशन सद्भव किया है एंड कौन कौन सी कंट्री के अंदर किया है, वियतनाम, म्यांमार एंड लाओस। और जिस टाइफून के लिए किया वो है टाइफून यागी। ये भी मतलब साइक्लोन का एक छोटा फॉर्म होता है। साइक्लोन चक्रपात होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब तो ये उससे थोड़ा छोटा होता है टाइफून। ये हम ज्योग्राफी में थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे, पर टाइफून यागी उसका नेम था। एंड वैसे तो ये म्यांमार लाओस के रीजन में आते ही रहते हैं टाइफून, पर इस बार जो टाइफून आया मतलब अलग ही लेवल की स्पीड से आया, बहुत मतलब खतरनाक स्पीड से आया है। एंड ये ना चाइना में भी हिट किया, बट चाइना तो ऑलरेडी खुद को संभाल सके ऐसा देश है, लेकिन ये लाओस वगैरह थोड़े मतलब गरीब देश है, इनको हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया ने एज ए दोस्त हेल्प की है। एंड हमारी इक्वेशन चाइना के साथ अच्छी भी नहीं है इतनी कि हम उन्हें इतनी हेल्प कर दें। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स कुछ, एंड अब रिवीजन हो जाएगा एंड कुछ नए नए भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये एमी शो था, उसमें कॉमेडी के लिए अवार्ड किसने जीता? यस, हैक्स ने जीता। अब फिर नमो भारत रैपिड रेल, ये भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद से भुज तक। एंड ये इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर कौन सी इंडियन एक्ट्रेस ने जीता है सीमा अवार्ड? सीमा अवार्ड क्या है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, साउथ इंडियन मूवीज के लिए है। एंड उस मूवी का क्या नाम था? पोनियन सेल्वन 2। ये रहा। इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? यस, एम विश्वेश्वरैया। और कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। अब डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। आज मैंने ना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कराई है, एक तो ऑपरेशन सद्भव, और क्या कराया था मैंने बोला था, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद, हाँ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। तो वो कौन सी थी? भारत रेलवे निगम अहमदाबाद से भूज के लिए शुरू हुई है प्रथम। ओके। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं सशस्त्र सीमा बल के, कौन हुए हैं? अमृत मोहन प्रसाद। अभी ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या थे ये? सीआरपीएफ में स्पेशल डायरेक्टर। तो ये याद रखना है कि इससे पहले ये कौन सी पोस्ट पे थे, अभी कौन सी पोस्ट पे आए, एंड इनका नाम। तो अमृत मोहन प्रसाद पहले क्या थे? सीआरपीएफ में स्पेशल डायरेक्टर, एंड अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। अल्जेरिया, एक मिनट, अल्जेरिया से रिलेटेड भी हमने दो न्यूज़ पढ़ी थी, कौन कौन सी न्यूज़ थी? हाँ, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को अल्जेरिया ने ज्वाइन किया। एंड दूसरी न्यूज़ क्या थी? भारत की तरफ से अल्जेरिया में नई एम्बेसडर नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या था? स्वाति, स्वाति करके नाम था उनका पूरा। स्वाति उतना याद रखो चल जाएगा। एंड अल्जेरिया के प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल मजीद। ये जो प्रेसिडेंट के नाम आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब पूछ लेता है डायरेक्टली कि इस कंट्री के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है। इससे ज़्यादा इसमें सवाल नहीं आता, इतना ही सवाल आ जाता है। सो उनका नाम है अब्दुल मजीद तेबून, वो भी। एंड दिस इज हिज फोटो। 20 मिनट, 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 20 मिनट,
एंड एमी अवार्ड जो था उसमें उसमें कॉमेडी के लिए किसको अवार्ड मिला था, कॉमेडी फिल्म के लिए? हैक्स 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 सीरीज को मिला था। एंड आउटस्टैंडिंग लीडर एक्टर अवार्ड किसको मिला है? हिरोयुकी सनादा शोगुन, ये नाम है उनका एक्टर का, उनको मिला है। और अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो सबके हेड होते हैं, वैसे ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जो पैसे वगैरह का कंट्रोल करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कैसे, मतलब कैसे सब कुछ करना है, पैसे रिलेटेड चीज़ें, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें, तो वो होते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो कौन बने? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बने हैं सौरभ शाह। इतना ही इसमें। कौन से टीवी शो ने आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज के लिए एमी अवार्ड जीता? हैक्स ने। एंड इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी है, और इनोग्रेट किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर सीमा, ऐश्वर्या राय बच्चन। एंड उस मूवी का क्या नाम था जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला? हाँ, पिन्नईन सलवान 2। इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया की याद में एंड 15 सितंबर को मनाया जाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? अमृत मोहन प्रसाद। इससे पहले ये क्या थे? स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जेरिया? अब्दुल मजीद टेबून। अब आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर अवार्ड एमी में किसने जीता है? हिरोयुकी सनादा शोगुन। फिर सौरभ शाह बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, सौरभ शाह। एंड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, विनोबा भावे। ये है ना, इनके ऊपर लास्ट 2 एनडीए में रिपीटेडली 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, एंड अगर अभी भी ये करंट अफेयर्स में दिख रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि ये अगली बार भी आ सकते हैं। विनोबा भावे ने भूमिदान मूवमेंट शुरू किया था, एंड इससे रिलेटेड आपको पढ़ के आना है, मैं कल सवाल पूछूंगी भूमिदान मूवमेंट से रिलेटेड। फिर इनका अभी नाम क्यों है? एसबीआई फाउंडेशन लॉन्च द एसबीआई सम्मान प्रोग्राम एट गंगोड़े बद्रुक महाराष्ट्र टू ऑनर विच इंडियन पर्सन। तो एसबीआई फाउंडेशन ने लॉन्च किया है एसबीआई सम्मान प्रोग्राम महाराष्ट्र में विनोबा भावे को ऑनर करने के लिए। सो ऑब्वियसली उनकी कोई स्टोरी होगी महाराष्ट्र इस जगह से रिलेटेड, तो वो आपको पता करना है विनोबा भावे के बारे में और उनके भूमिदान मूवमेंट के बारे में। Who was awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar in the C region category for effective implementation of office है? तो NMDC Limited राजभाषा पुरस्कार। 1 मिनट। एंड ये दिया किसने था? अमित शाह ने भारत मंडपम में दिया था ये, आई थिंक NMDC लिमिटेड। हाँ वही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था अभी आगे। 1 मिनट। हाँ श्रीनिवासन को दिया था, बट यहाँ पे NMDC लिमिटेड लिखा हुआ है ना। हु वॉज अवॉर्डेड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इन द सी रीजन कैटेगरी? ओके, तो ये सी रीजन कैटेगरी है, एक एक शब्द भी मैटर करता है। यहाँ पे सी रीजन कैटेगरी लिखा हुआ है, उस कैटेगरी में NMDC लिमिटेड को मिला है।
ये रहा वी श्रीनिवासन को डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए मिला था और उनको सी रीजन में मिला है। एक बार सारा रिवीजन कर लेते हैं, टाइम बचाए तो सबसे पहले सीमा अवार्ड कौन से इंडियन एक्ट्रेस को मिला है? ऐश्वर्या राय को पिन्नईन सालवान के लिए। एंड उसके डायरेक्टर कौन थे? मणि रत्नाम उस फिल्म के डायरेक्टर थे। एनपीएस वात्सल्य ये नेशनल पेंशन स्कीम है बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं बच्चों की, जो अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में जाके काम आएगा बच्चों के। ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, एनपीएस वात्सल्य योजना। फिर इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस चीज की इनॉग्रेशन की? नमो भारत रैपिड रेल। कहां से कहां तक चलेगी? अहमदाबाद से भुज तक। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब कि जो प्रशासन में रिफॉर्म्स लाने होते हैं उसके लिए मिला है श्रीनिवास को, श्रीनिवास। हैक्स को मिला है एमी अवार्ड कॉमेडी के लिए, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज होने के लिए। इंजीनियर डे एम विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सद्भव, हेल्प करने के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम को टाइफून यागी से बचाने के लिए, टाइफून यागी की वजह से जो जो नुकसान हुए उसमें हेल्प करने के लिए। फिर कौन सा टीवी शो एमी में आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज के लिए एमी अवार्ड जीता है? हैक्स। कौन सी 2 सिटी के बीच में नमो भारत रैपिड रेल चलेगी? कौन सी एक्ट्रेस को सीमा अवार्ड मिला है? इंजीनियर डे किसकी याद में मनाया जाता है? फिर सशस्त्र सीमा बल के न्यू डायरेक्टर जनरल अमृत मोहन प्रसाद। और अल्जीरिया के न्यू प्रेसिडेंट अब्देला मस्जिद टेबोन, और ये पहले भी यही प्रेसिडेंट है, ये री इलेक्ट हुआ है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर अवार्ड एमी में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर अवार्ड किसने जीता है? हिरोयुकी सनादा शोगुन। फिर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बना है? वन लाइनर्स आ गए। एमी में आउटस्टैंडिंग कॉमेडी के लिए कौन सी सीरीज को अवार्ड मिला है? फिर नमो भारत रैपिड रेल किसने इनॉग्रेट की? और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और क्या इनॉग्रेट किया था? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सेकंड कॉन्फ्रेंस उन्होंने इनॉग्रेट की थी।